अच्छा सर, ये क्या है ये मामला, मतलब किस लिए ये किया गया? ये घोटाला है, घपला है, या बस एक लापरवाही है? हम इसे क्या समझें? जैसे एनटीए ने कहा कि मैं एक कमेटी बिठा रहा हूं। हाँ। अब कमेटियां तो हिंदुस्तान में वैसे ही बनती रहती हैं और आजीवन चलती है। तो सरकारी एक नियम है कि भाई एक जांच एजेंसी बिठा दो, जांच करता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे। लेकिन जब तक कमेटी अपना रिजल्ट नहीं दे देती तब तक इसको कुछ भी घोषित करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। कमेटी रिपोर्ट देगी, अब वो इन सारे पहलुओं पर जांच करेगी। जैसे 67 बच्चे हैं, कुछ नहीं करना है, एक दिन में इनका इंटरव्यू हो सकता है। एक दिन में, हाँ। एक दिन लगेगा और इन 67 के 67 का इंटरव्यू हो सकता है। और बेसिक्स क्वेश्चन मुझे बुला ले, मैं इनसे बेसिक 67 लोगों से 10-10 बेसिक क्वेश्चन कर लूंगा। हाँ। जूलॉजी के, बॉटनी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बेसिक्स क्वेश्चन मैं कर लूंगा। और अगर ये बेसिक का आंसर नहीं दे पाए तो फिर काहे का टोकर? फिर तो मतलब 720 मैं मान ही नहीं सकता। मैं 67 लोगों को आया होगा, पर मैं 67 लोग 720 में से 720 पाए नीट की परीक्षा में, मैं नहीं मान सकता। मेरा तो दिल नहीं मानेगा। और वो भी फिर बाद में खड़ा होगा कि एक सेंटर से उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो अब ये स्कैम है कि घपला है कि लापरवाही है, ये तो जांच रिपोर्ट ही बताएगी कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। एनटीए अपनी गलती क्यों नहीं मान रही? क्या उनको ऐसा लग रहा है क्या कि हम अपनी गलती मान लेंगे तो भाई हम जो है हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी? मतलब ये बात एकदम स्वाभिमान पे आ गई है क्या एनटीए के? नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए अपनी गलती मानना मतलब अपनी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाना, अपने आप को स्वतः अपराधी घोषित करना। हमारे देश में या पूरी दुनिया में जब भी कोई गलतियां होती है तो एक हम कहते हैं अगर हो भी गई है गलती तो इसकी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दो। ठीक है, जैसे एक मूवी आई थी खट्टा मीठा, तो उस मूवी में क्या होता है कि ये ठेकेदार वगैरह सब मिलकर पुल बनाते हैं, गिर जाता है। हाँ। तो उसमें उनका एक बूढ़ा ड्राइवर होता है। हाँ। सारी गलती कहते हैं इसने बॉम्ब लगा दिया था वो। हाँ। तो बॉम्ब से पुल, तो एक जो होता है ना कि इतनी बड़ी एजेंसी है, इतना बड़ा काम कर रही है, तो वो इतना डायरेक्टली अपनी गलती को नहीं मान सकती, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फंसे तो वो भी हैं, वो उनका सबसे बड़ी गलती उन्होंने की जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था, कि शादी की आड़ में रोमांस कर रहे थे कि आवाज तेज तेज आ रही है। हाँ। से कुछ लोग होते हैं ना कि शादी चल रही है, उसी के पंडाल के पीछे खड़े हो गए और वहीं पे खड़े होकर मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि कौन हमें देख रहा है। ये इन्होंने साइकोलॉजिकल गलती कर दी। 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया, समय से, शेड्यूल्ड समय से पहले। जो इन्होंने डेट चुनी वो 5 भी हो सकती थी, लेकिन इनको पता था कि 4, 5, 6, 7, 8 जब तक इस देश में सरकार नहीं बन जाएगी तब तक देश राजनीति और प्रधानमंत्री से बाहर निकलेगा ही नहीं। और अगर 2 से निकल भी आया तो इसकी चर्चा आने वाले 100 साल तक चलेगी कि भाजपा अयोध्या क्यों हारी। हालांकि वो हमारा मुद्दा यहाँ नहीं है, लेकिन बड़ा रोमांटिक सा मुद्दा है वो। तो इनको लगा, ऐसा मैं सोचता हूँ इनको लगा हो, वो डेट इन्होंने गलत चुनी। हाँ, वो 4 जून की डेट तो एकदम ऐसा शो करती है, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप गलत हो नहीं, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो शो कर रहा है कि नहीं, आपका इंटेंशन ठीक नहीं था। एक तो इतने सारे साक्ष्य और फिर आपकी डेट चुनना, तो उससे एक समाज के अंदर मैसेज गया कि कुछ तो धांधली हो रही है।